अक्टूबर 2015 की एक आम सुबह ताकतवर कार्गो जहाज SS एल फारो फ्लोरिडा के जैक्सन वेल से पोर्टो रिको के सन हुआन की जानब रवाना हुआ। 33 अफराद पर मुश्तमिल अमले ने इस सफ़र को मामूल का एक और मिशन समझा। समुद्री सफ़र के माहिर अफराद पर मुश्तमिल ये टीम पहले भी कई ख़तरनाक तूफ़ानों का सामना कर चुकी थी, लेकिन इन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि इनका ये सफ़र एक होलनाक अंजाम तक पहुँचने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ शराफत अली। नाज़रीन, एल फारो जो 1975 में बनाया गया था, एक मजबूत और काबिल भरोसा जहाज़ था। इसका काम अहम तजारती सामान की नकलो हमल था और इसका माल ट्वीट सर्विसेज नामी एक मशहूर कंपनी थी। यह जहाज़ अमरीकी समुद्री ताकत और तकनीकी तरक्की की अलामत था। ताहम यह समुद्र का एक असूल है कि वो अपने राज कभी मुकम्मल तौर पर नहीं खोलता। SS एल फारो की रवानगी के वक्त मौसम खुशगवार था और समंदर पुरसकून दिखाई दे रहा था। अमले के अफराद अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थे। जहाज़ पर भारी मशीनरी और दीगर ज़रूरी सामान लोड किया गया था जो पोर्टो रिको की मईशत के लिए अहम था। कप्तान माइकल डेविडसन ने खुद जहाज़ की क़यादत की जिम्मेदारी संभाली, जो एक तजर्बाकार कप्तान थे और कई सालों से समंदर का सामना कर रहे थे। जहाज़ की रवानगी के कुछ घंटों बाद मौसमी माहिरीन ने एक अहम वार्निंग जारी की। अटलांटिक ओशन में शदीद तूफ़ान, जिसे जवाकन का नाम दिया गया, तेज़ी से ताकतवर हो रहा था। यह तूफ़ान दर्जा 4 की शिद्दत तक पहुँच चुका था। इसकी हवाएं 155 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। जवाकन का रास्ता सीधा एल फारो की सिमत की जानब था। कप्तान डेविडसन और इनके अमले ने तूफ़ान की वार्निंग्स को संजीदगी से लिया, लेकिन कप्तान ने फैसला किया कि जहाज़ अपना रास्ता तब्दील नहीं करेगा। वह जानते थे कि वक्त की पाबंदी इनके तजारती मिशन के लिए बहुत अहम है। डेविडसन ने एतमाद के साथ कहा कि एल फारो इतना मजबूत है कि वह तूफ़ान का मुकाबला कर सके, लेकिन यह फैसला अमले के कुछ अफराद को परेशान कर गया, जो समझते थे कि तूफ़ान की शिद्दत को कम नहीं समझा जाना चाहिए। जब एल फारो तूफ़ान के दायरे में दाखिल हुआ, मौसम तेज़ी से ख़राब होना शुरू हो गया। तेज़ हवाएं जहाज़ को झंझोर रही थी और बड़ी बड़ी लहरें जो इसके सामने दीवारों की तरह खड़ी हो रही थी। अमले ने अपने हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए और जहाज़ को मतवाज़न रखने की कोशिश की, लेकिन तूफ़ान की शिद्दत हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। कप्तान डेविडसन ने तूफ़ान के हालात की निगरानी के लिए मुसलसल रेडियो पर अपडेट्स हासिल की। इनके फैसले अब एक आजमाइश बन चुके थे। क्या वो अपने रास्ते पर कायम रहेंगे या जहाज़ को किसी महफूज मकाम पर ले जाने की कोशिश करेंगे। जब तूफ़ान की शिद्दत अपनी इंतहा पर पहुँच गई, एल फारो का इंजन फेल हो गया। ये एक तबाहकुन लम्हा था, क्योंकि जहाज़ अब मुमकिन तौर पर बेकाबू हो गया था। अमला जो पहले ही खौफजदा था, अब शदीद खतरे में था। जहाज़ समंदर की लहरों के रहम और करम पर था और कोई इसे बचाने वाला नहीं था। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि अमले के अफराद खौफ में मुब्तला थे। एक अमले के रकान की आवाज़ सुनाई देती है, हम तूफ़ान के मरकज़ में हैं। रिकॉर्डिंग्स में इनके खौफ, दुआओं और मायूसी के अल्फाज वाज़ा तौर पर सुनाई देते हैं। रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक अमले ने अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुदरत के सामने इनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। एल फारो का इंजन बंद होने के बाद जहाज़ का ढांचा तूफ़ान की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका। जल्द ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई और इसके बाद सिर्फ खामोशी रह गई। SS एल फारो और इसके 33 अफराद का अमला समंदर की गहराइयों में दफन हो गए। हादसे के बाद एल फारो की तलाश का काम शुरू हुआ। कई हफ्तों की कोशिशों के बाद जहाज़ का मलबा अटलांटिक ओशन की गहराइयों में 15,000 फुट नीचे दरियाफ्त हुआ। मलबे से यह अंदाज़ा लगाया गया कि जहाज़ की तबाही इंतहाई शदीद हालात में हुई। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की तहकीकात की। इनकी रिपोर्ट ने कई अहम मकाइक को बेनकाब किया। कप्तान डेविडसन ने तूफ़ान की शिद्दत को कम समझा और अपने फैसले पर अड़े रहे, जो मुहलिक साबित हुआ। एल फारो का इंजन पुराना और ख़राब था, जो इस खतरनाक सूरत हाल में फेल हो गया। जहाज़ पर हिफाजती इक़दाम और तूफ़ानी हालात में बचाव के आलात नाकाफ़ी थे। एल फारो का अलमिया जदीद बहरी तारीख का एक अफसोसनाक वाक़या है, जो ये ज़ाहिर करता है कि इंसान और मशीन दोनों की सलाहियतों की एक हद होती है। यह हादसा समुद्री हिफाजत के असूलों को सख्त करने की ज़रूरत को उजागर करता है। इस हादसे ने जहाज़ रानी की दुनिया में कई सवालात को जन्म दिया। क्या जदीद टेक्नोलॉजी भी कुदरत के आगे बेबस है? क्या तूफ़ान के सामने इंसानी फैसले का कोई वज़न नहीं? आज भी एल फारो का मलबा समंदर की गहराइयों में दफन है, जहाँ रोशनी भी नहीं पहुँचती। ये जहाज़ और इसके अमले की कहानी एक याद दहानी है कि समंदर कभी भी अपने राज मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं करता। एल फारो की कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो समंदर की वसातों में अपनी किस्मत तलाश करते हैं। यह हमें आजिज़ी, एहतियात और कुदरत के सामने एहतराम का दर्स देती है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हमारी ये वीडियो अपने प्यार बड़े लाइक से भरपूर शेयर करेंगे। आपके प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।